ब्लास्ट केस के बाद अब सुरक्षा बलों ने पुलवामा में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ब्लास्ट के मुख्य संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर नबी के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने गुरुवार रात पूरी तरह से पानी फेर दिया। डीएनए मैचिंग से पुष्टि होने के बाद ब्लास्ट वाली कार में उमर ही था। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के कोइल इलाके में स्थित उसके घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। ये कार्रवाई आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी तरह से डिफाइन करती है। इस बीच पुलिस उमर के माता पिता और भाइयों को भी हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है ताकि उसके नेटवर्क के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके। अब बात करते हैं इस आतंकी साजिश के भयानक फैलावे की। तो खुफिया एजेंसियों के खुलासे ने पूरे देश को चौंका दिया है। अब तक गिरफ्तार किए गए 8 आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि उनका मकसद 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देश भर में कई जगहों पर धमाके करना था। इस नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। जी हां, 32 कारें। इनमें i20, इको स्पोर्ट और ब्रेजा जैसी कारें शामिल थी, जो उनकी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस पूरे आतंकी नेटवर्क का खुलासा करने में एक ऐसे शख्स का योगदान रहा जिसने आतंकियों के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से पर्दा उठाया। यहाँ हम बात कर रहे हैं कश्मीर के मौलाना मोहम्मद इरफान की। सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो, लेकिन ये मौलाना सिर्फ 3rd क्लास तक ही पढ़ा था। बावजूद इसके इसने डॉक्टरों को आतंक का पाठ पढ़ाया। इरफान शोपिया का रहने वाला है और नौगाम के मदरसे में पढ़ाने जाता था। 17 अक्टूबर को इसी ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक धमकी भरा पोस्टर लिखकर प्रिंटिंग के लिए भेजा था। इस पोस्टर में सेना के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखी गई थी। जवानों ने जब ये पोस्टर देखा और आसपास की जांच की तो मौलवी का सुराग मिला। अगले ही दिन जवान शोपिया पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया। मीडिया सूत्रों की माने तो नौगाम में इरफान जिस मस्जिद में कमरे में रहता था, उसे खोलने पर कुछ और पोस्टर मिले, जिसके बाद पहला केस दर्ज हुआ। मामला यहीं नहीं रुका। कुछ दिनों की शांति के बाद 27 अक्टूबर को नौगाम में फिर से प्रिंटेड पोस्टर लगे मिले। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन्हें लगाने वाले की पहचान हुई, जो कुलगाम के वामपोरा निवासी डॉक्टर आदिल मोहम्मद निकला। जी हाँ, एक डॉक्टर। ये खुलासा ही इस बात का सबूत है कि किस तरह से ये आतंकी पढ़े लिखे लोगों को भी अपने नापाक मंसूबों में शामिल कर रहे थे। तो ये थे दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े अब तक के सभी अहम और बड़े अपडेट्स। सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रही हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की कड़ी कार्रवाई से आतंक पर लगाम लग पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आईनेक्स लाइव को।